भगवान को भोग लगाए बिना बलि वैष्णोदेव के नहीं पाना चाहिए, भगवान को भोग लगा करके। हाँ, अब एक बात और है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि बलि वैष्णोदेव करते हैं पर भोग लगाते हैं, ऐसे है ना, भोग लग जाएगा तो बलि वैष्णोदेव नहीं करेंगे, कैसे भी महानुभाव हमने देखे। बलि वैष्णोदेव एक कृत्य है, एक मंडल बना करके उसमें फिर थाली में से अन्न के प्रसाद डाला जाता है। कहते नहीं, भोग लग गया, अब हम नहीं बलि वैष्णोदेव करेंगे, अब हम ऐसे फल खा के रह जाएंगे। एक महानुभाव ऐसे थे, बड़े नियमनिष्ठ, बड़े कर्मकांडी। आपको स्मरण है, कानपुर में हम लोग थे, कानपुर में थे वो महाराज, भोग लग जाता तो फिर वो अपना काम नहीं करते, फिर वो खाते ही नहीं। उनकी निष्ठा पर हमें कोई संदेह नहीं है, बड़े कट्टर स्मार्त थे वो। लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भी पदार्थ न तो अमनिया ग्रहण करे और न ही कोई अमनिया पदार्थ किसी को देवे, ये वैष्णव का धर्म है। आप वस्तु को बनावें, पदार्थ को पवित्रता से बनावें, भगवान को भोग धरावें, और भगवान का अधरामृत हो गया, अब सब देवी देवता उसके अधिकारी हैं, अमनिया कोई लेने का अधिकारी नहीं है। इसलिए भगवान को भोग लगने के बाद आप गोग्रास देंगे, भगवान को भोग लगने के बाद बलि वैष्णोदेव आदि करेंगे, तो उससे उन प्राणियों की भी तृप्ति होगी, उनका भी कल्याण होगा, भगवत प्रसाद उनको मिलेगा। इसलिए प्रसाद से ही करना चाहिए। हम अपने मन की बात कह रहे हैं, आप पर थोप नहीं रहे अपना विचार। हमारे मन में तो आता कि देव पूजन जो होता है, मंडल आदि बनते हैं, देव पूजन होता है, शास्त्र की विधि है, करना ही चाहिए। तो होता क्या है कि वो सब चंदन पुष्प आदि सब देवताओं को, नवग्रह आदि सबको अर्पित किया जाता है। बाद में वही बचा हुआ भागवत जी को अर्पित करते हैं, अथवा ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, अथवा या हमको लगा दिया, अन्य किसी को लगा दिया, फिर उसी थाली में से फिर पुनः कोई उत्सव हुआ तो वहाँ लगा दिया। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। भगवान का प्रसाद सबको दें, ये तो अच्छी बात है, पर सबका बचा हुआ उच्छिष्ट भगवान के मस्तक पर जावे, ये तो बिल्कुल विवेक शून्य वाली बात है, ये ठीक नहीं। हाँ, महाप्रभु जी की आज्ञा है। इसलिए उत्तम पक्ष यही है कि सबसे उत्तम बात तो यह है कि भगवत पूजन की सामग्री ही अलग रखनी चाहिए, और जो देव पूजन की थाली है, देव पूजन की सामग्री है, उसको भी तुलसी दल पधरा कर पहले भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। प्रभु, ये सारी सामग्री आपको निवेदित है। अब देवी देवता प्रसन्न होकर लेंगे, भगवत प्रसाद के तिरस्कार की किसी की हिम्मत नहीं है। और मान लो कोई ऐसी देवी है, ऐसा देवता है जिसको भगवान के प्रसाद लेने से परहेज है, तो बात देवी देवताएं हमारी लंबी डंडोत दूरते ही है। हमारे ठाकुर जी को प्रसाद लेवे में तो संकोच है रहे, तो भैया तू अपने रास्ते पे जा, हम अपने रास्ते पे हैं, हमें तोते कछु प्रयोजन ना है। पर भगवत प्रसाद, क्या कहना, हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान। इसलिए पूजन में बहुत विवेक रखना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।